So we will continue with the method of Frobenius. So in the step first, I told you that if we have a regular singular point, then we will definitely seek the solution in the deleted neighborhood of x naught, and that we actually with the help of theorem we said that that solution will be of a particular format. Then in the step number 2 we differentiate term by term and we get dy by dx and d square y by dx square. In the step number 3 what we did, let me repeat step number 3. Step number 3 में हमें क्या करना है, substitute the value of y dy by dx and d square y by dx square. In equation first we have expression of the form k into x minus x naught r plus k plus k1 x minus x naught की power r plus k plus 1 plus and so on. This way we will get after simplification, where k is a constant, it's a certain integer, this is certain integer, this is a certain integer, and coefficients ki, where I goes from, where I is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, they are functions of r, they are functions of r, that is ki is some function of r, this is function of r. So this was step number 3. Coming to step number 4, in order that 5 is valid for all x in the deleted neighborhood of x naught, we must set k naught equal to k1 equal to k2 equal to and so on, all equal to 0. Because if you will see here, equal to 0 नहीं लिखा मैंने, is equal to 0, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंट जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके लेफ्ट साइड ये आ जाएगा आपका और राइट साइड क्या हो जाएगी 0. So that means on the right side you are having a 0 function, so the coefficients of all the coefficients of 0 function, they are 0, so all the coefficients on the left hand side must also be equal to 0. So that's why we are writing all these coefficients equal to 0. So this is our step number 4. Now coming to the step number 5. कल से आप एक काम करना है, क्या नाम है आपका, क्या परिहार हो, सचिन, जब आप आते हो ना मुझसे पहले अगर पहुंच गए, बस ये आपको फ्रेम सेट करके रखना है, ठीक है, ताकि उतना टाइम हमारा बच जाए. अब देखिए बच्चे स्टेप नंबर 5.
upon equating to 0 the coefficient से घटिया चाहते हैं, the coefficient k naught of lowest power of x। अब आपको क्या करना है, जो लोवेस्ट पावर ऑफ x है दैट इज k नॉट, उसको आपने किसके बराबर इक्वेट करना है, लोवेस्ट पावर क्या है आपकी r प्लस के, क्या है r प्लस के। इस पावर को आपने किसकी लोवेस्ट पावर है, ये लोवेस्ट पावर, सॉरी दिस इज नॉट ऑफ x, दिस इज लोवेस्ट पावर नेमली r प्लस एक्स ऑफ किसकी, देखो कैसे टूटते हैं, x माइनस एक्स नॉट, किसकी लोवेस्ट पावर x माइनस एक्स नॉट की। इसको आपने किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर। बहुत सारी पावर्स है ना आपकी x माइनस एक्स नॉट की, जो सबसे छोटी है दैट इज r प्लस के, तो इसके कोफिशिएंट को आपने किसके बराबर इक्वेट करना है, 0। जब आप 0 के बराबर इसको इक्वेट करोगे तो ऑब्वियसली जो कोफिशिएंट होगा वो कोई फंक्शन ऑफ r होगा एंड दैट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होगी, सो वी विल ऑब्टेन क्या मिलेगा हमें, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इसको कहते हैं बच्चे कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, इंडिशियल इक्वेशन। फाइन, इंडिशियल इक्वेशन, ओके, इंडिशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं, इंडिशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of the said equation, इनको कहते हैं, they are often called exponents of differential equation first, exponents of, बोलो बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। जो इसके रूट्स होंगे या जो इसके सॉल्यूशंस होंगे उनको हम अक्सर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, एंड आर ओनली पॉसिबल वैल्यूज, और यही होती है किसके लिए वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज आर के लिए, एंड आर ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। इन द assumed solution 2, in the assumed solution 2, देखो जो हमने assume किया है ना थ्योरम के हिसाब से solution, थ्योरम के हिसाब से जो solution हमने assume किया है उसमें जो r की possible values हैं वो इसी इंडिशियल इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। जब हम करेंगे एग्जाम्पल वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। we denote the roots of initial equation by, we denote the roots of इंडिशियल इक्वेशन बाई, कैसे हम करते हैं इसको डिनोट, R1 एंड R2 से, एक R1 होगा और एक R2। ये अलग डिस्कशन है कि वो रियल एंड इक्वल होंगे, वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो तब क्या होगा, जब रियल एंड अनइक्वल होंगे तो तब कैसे हमें करना है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप्स। सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 5। अब आइए बच्चे स्टेप नंबर 6 पे। सो कमिंग टू द स्टेप नंबर 6, we now equate to 0, we now equate to 0 the remaining coefficients, the remaining coefficients
K1 K2 K3 ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन 5 we are thus led to a set of conditions. We are thus led to a set of conditions involving the constant R, involving the constant R. हमें मिलेगी कंडीशंस कुछ कांस्टेंट R पे which must be satisfied by various coefficients, which must be satisfied by दर्द क्यों करती है बाजू में लिखते, various coefficients Cn। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा? Cn के ऊपर कुछ कंडीशंस मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ R मिल जाएंगी कंडीशंस। ओके, किस सीरीज में? इन सीरीज 2, जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसमें जो आपकी सीरीज है पावर सीरीज, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में और R के बीच में आपको रिलेशनशिप मिलेगी। व्हाट हैपेंड? अच्छा, पता है मुझे आज मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, अब इतना क्यों एहसास दिला रहे हो मुझे? कह रहे रिचार्ज खत्म होने वाला है, जियो वाले मुझे बता रहे हैं कि तेरा रिचार्ज खत्म हो। कमी का एहसास सब दिलाते हैं, खूबी का एहसास भी दिलाते हैं। अच्छा, तो ये जब हम ये कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो कुछ कंडीशंस मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 7 सॉरी, स्टेप नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, वी नाउ, ये नोट पे मैंने ना KNOW लिखा होगा जल्दी में ना, ये 9 है, ये वो 9 जानने वाला 9 नहीं। वी नाउ सब्स्टिट्यूट द रूट, पेन दो जरा मुझे, ठीक कर दूंगा। आपके पास है दूसरा पेन? ठीक। We now substitute the root R1 for R. For R की जगह हम क्या लिखेंगे? R इंटू कंडीशन 6 इंटू जो कंडीशन 6 होगी ना उसमें R की जगह क्या लिखेंगे? R1 की वैल्यू इंटू कंडीशन 6 and then choose Cn to satisfy these conditions, to satisfy these conditions। मतलब अब R नहीं रहेगा, R की जगह हम पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, जो इंडिशियल इक्वेशंस के रूट थे उनमें से एक लेंगे, ठीक है बच्चे। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि सर हमें क्या पता चलेगा कि R1 कौन सा है और R2 कौन सा है? वहां पे तो 2 होंगे हमारे पास, उनमें से पहला जो हम चूज कर रहे हैं R1, वो कौन सा होगा? वो बच्चे लार्जर रूट होगा। कौन सा होगा? So you have to keep one thing in mind. So choose Cn to satisfy the conditions. If Cn are chosen, if the Cn are chosen, the resulting series obviously 2 with R equal to R1 is the solution of the desired form, is the solution of the desired form। C1 अगर हमारे पास कोफिशिएंट C1 C2 Cn हमने सब चूज कर लिए हैं, I mean to say if we have got hold of
cot hold of all these coefficients, तो r इक्वल टू r1 पुट करके जो हमारे पास आएगा वही सोल्यूशन होगा डिजायर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमें क्या पता चलेगा उनमें से r1 कौन सा है r2 कौन सा है। तो अगर वो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे तो जो बड़ा वाला रूट होगा उनमें से वो आपका r1 का काम करेगा। किसका काम करेगा? r1 का। तो लिखिए, वही मैं आपको लिखाने वाला हूं। So what I mean to say now, note that if R1 and R2 are real and unequal, then R1 is the larger root. R1 क्या होगा बच्चे? आपने बड़ा वाला चूज करना है R1। अब स्टेप नंबर 8 क्या है? इसी की रेपिटेशन है। जो चीज आपने स्टेप नंबर 6 में, ये 7 में की, किसके साथ? R1 के साथ, वही कहानी आपने दोहरानी है किसके साथ? R2 के साथ। तो उससे आपको एक दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये, लेकिन स्टेप 8 तब रिपीट होगा जब आपके पास रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अगर रियल एंड इक्वल हैं तो फिर वहीं पे काम खत्म, फिर तो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि वो दोनों सेम है। सिर्फ R2 is not equal to R1, we may repeat the procedure of step 7. The procedure of step 7 using R2 instead of R1. Okay. In this way, second solution of the desired form may be obtained. In this way, second solution of the, बच्चे आप जरा देखना मेरी आवाज साफ आ रही है, चेक इट आउट, of the desired form may be obtained. Okay. ओके। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आ जाती है कि अगर ये इक्वल हो जाएं, सो दैट इज अंडरस्टूड, पर फिर भी लिख लीजिए इफ दे आर इक्वल। सो इफ दे आर इक्वल, if, शाबाश, R1 and R2 are real and equal, if they are real and equal, और एक चीज तो क्लियर है कि R2 स्मॉलर रूट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब R1 लार्जर होगा तो R2 क्या होगा? स्मॉलर ही होगा। सो इफ R1 R2 आर रियल एंड इक्वल, then solution obtained is identical with the one obtained in step 7, with the one obtained in, मतलब फिर स्टेप 7 पे रुक जाना ना, आगे हमें नहीं जाना। इन स्टेप 7, ये बच्चे आपका फ्रॉबनियस का मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया कि इसमें हमें क्या करना है। अब इस पे थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। आई मीन टू से, हाथ साफ करने का मतलब ये नहीं कि चोरी करें, हाथ साफ करने का मतलब हम इस पे अब एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। बर्फ देखी है जिंदगी में कभी आपने? आई मीन टू से जो जम्मू वाले हैं, तो पिछली बानिहाल वालों ने भी देखी होगी, डोडा वालों ने भी देखी होगी। अपने बच्चे, एक हो गया ना बर्फ यहाँ से स्पेशली
प्लानिंग करके उधर जाना और बर्फ देखना पड़ी हुई। एक होगी स्नोफॉल, स्नोफॉल देखा है आपने? फिर कब देखना है? हैं? जिस जगह शादी हुई ना वहाँ पे पड़ती है। आपकी शादी कहाँ हुई? आपको पता ही नहीं होगा, रामनगर से ऊपर वाली साइड। वहाँ पे पड़ती है बर्फ? मुझे लगता है सिर्फ जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी है वहीं पे पड़ती है, त्रिकुटा हिल्स। नहीं वो बसंतगढ़ वाली साइड पड़ती है वहाँ? वो किस बहुत बड़ी है इसमें। किस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बसंतगढ़ तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट। रामनगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है और रामनगर तहसील। ठीक ठीक। अच्छा, दिस इज महा इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चे? सर वो फंक्शन में थ्योरम एक्सेंस थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल एक्जिस्टेंस कौन सी? एक्जिस्टेंस तो वो उसमें नोट्स में पढ़ा नोट्स पे नहीं है? थी तो एग्जिस्ट। मैंने जो सेंड किए हैं उस पे नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा कोई बात। यूज द मेथड ऑफ Frobenius to find the solution of। अच्छा, एक क्वेश्चन को ढंग से देख लो ना इसको, फिर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप इजीली कर सकते हो। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d² y by dx² minus x into dy by dx x minus 5y equal to 0। Let this be equation number first। solution पे आइए। अच्छा, आपने चेक नहीं किया आवाज? हेलो हेलो, वो करो ना, थोड़ा स्पीकर ऑन करो। हेलो, इज माई वॉइस क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? ओके, कर दो। सिंस मैं बच्चे डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। यू कैन चेक इट आउट दैट x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ। स्टेप 1 यही होता है ना हमारा, सुनिश्चित करना डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। सो वी में सीक, इसलिए हम क्या करेंगे? वी में सीक मतलब हम तलाश करेंगे उसका सॉल्यूशन फॉर दिस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का? बोलो बच्चे। y इक्वल टू समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस r, अर्थात 0 टू इंफिनिटी cn x की पावर n प्लस r। इस फॉर्मेट का होगा ना? ठीक है। हाँ, मैं वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था परसों, आई मीन वही क्लास की जहाँ पे आपने cn बोला था ना सर, समेशन के आगे cn लिखो। आपने बोला था, मैंने सुना नहीं था। आपने कहा था कि सर ये समेशन के आगे cn नहीं आएगा। मैं इनको कह रहा हूँ सी नॉट, ये कुछ सी नॉट के साथ भी कनेक्ट कर रहे थे ना उसको, तो कंफ्यूजन हो गया था उसमें। सो y इज इक्वल टू समेशन cn x की पावर n प्लस r। इसके बाद बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ले लो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ सेकंड स्टेप देखो, फ्रॉबेनियस के हर स्टेप को फॉलो करो प्रॉपरली। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है फ्रॉबेनियस का? इसका नाम सेकंड इक्वेशन दे देना, ठीक है? कॉल दैट सेकंड इक्वेशन। तो जो भी यहां पे था, व्हाट वाज दैट? y इक्वल टू समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn देयरफॉर dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा?
इसका नाम 3 दे दीजिए। और ये किसके इक्वल होगा बच्चे? अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट वी हैव, क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बोलो ना बच्चे, n प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n प्लस आर माइनस 2। हाँ जी बच्चे, आगे माइनस x summation n goes from 0 to infinity n plus r cn fine plus x minus 5 summation n goes from 0 to infinity n plus r cn। मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? ठीक है ना? हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में n प्लस ये मैंने गलत लिखा है नोटबुक पे, इसको ठीक कर देना बच्चे, ठीक है? सी एन एक्स की पावर n प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, क्लास तो नहीं खत्म हो गई? 10 मिनट के बाद होगी ना? तो ये जो आ रहा है ये देखना चाहिए ना आपको, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग की ज़ाया हो गई। थोड़ा सा इसका रखो अकाउंट अब। ओके, क्या मिलेगा बच्चे बोलो? 2 समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस आर एक्स की पावर n प्लस आर माइनस summation n goes from 0 to infinity n plus r x की पावर n plus r। हाँ जी बच्चे, आगे प्लस एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? समेशन जीरो टू इंफिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर प्लस 1 माइनस 5 समेशन n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x की पावर इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलो बच्चे आगे। Now this implies देखो एक में ही है ना r प्लस 1, बाकी सबों में n प्लस r है, तो इसमें वही कर देंगे हम जो पहले से करते आए। क्या करेंगे बच्चे? n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से इस समेशन में। सो रिप्लेसिंग, नो नीड टू से रिप्लेसिंग, जस्ट कर देंगे रिप्लेस। यू नो व्हाई वी आर डूइंग दैट। It's not for the first time that we are doing this silly exercise. We have been doing it for I think last 4 or 5 lectures. So this is 2 into summation n plus r
लेकिन एक बात है, जो मज़ा इस बोर्ड पे लिखने को आता है वो वाइट बोर्ड पे नहीं आता है। इसका कुछ अपना ही मज़ा होता है। आपको फीलिंग किस पे ज़्यादा अच्छी आती है, इस पे या वाइट बोर्ड पे? हाँ जी बच्चे, वाइट बोर्ड पे? मॉडर्न हो आप सभी, क्या बात है। 1900 मतलब 20वीं शताब्दी के हो या 21वीं शताब्दी के? आप सभी 21वीं शताब्दी के ही होंगे, है ना? 2000 प्लस में हो ना सभी कुछ तो। आप 97 की है। 97 मतलब अब 20वीं शताब्दी के हो आप भी मेरी तरह, ठीक है। Cn-1, बोलो बच्चे, x की पावर n प्लस आर माइनस 5 समेशन n 0 to infinity Cn, ठीक है बच्चे, ओके फाइन। आपके पास वो लेक्चर पड़े हुए हैं या आपने डिलीट कर दिए? डिलीट कर दिए, ठीक है बच्चे। अगर होते तो उस पर फेसबुक पे आपने अपलोड कर देने थे वो, क्योंकि आपके पास नेट तो है ना घर में। हाँ जी बच्चे, क्या स्पेस? स्पेस आपको क्या करना है? स्पेस वो फेसबुक स्पेस लेगा, आपका डेटा होना है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैंने सोचा लैपटॉप में मत रखा हो। दिस इम्प्लाइज, देखो बच्चे अब करो जरा इसको। अब ये क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से हो रहा है ना, तब 1 को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, बाकियों को बाहर लेंगे। यहाँ का 0 बाहर ले लो जरा, क्या आएगा? r इंटू, बोलना बच्चे जरा क्या होगा? 0 वाला ले लो ना, दिस इज r माइनस 1, 2 इंटू r माइनस 1 इंटू r, ठीक है बच्चे, x की पावर r। थैंक यू। ओके, तो कहाँ पे पहुंचे थे हम? 2 इंटू आर माइनस 1 इंटू आर, बोलो बच्चे, x की पावर r। अच्छा ये c क्या आएगा? c मैंने खा ही लिया यहाँ पे, c n था ना यहाँ पे, तो c 0 आएगा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या आएगा? माइनस दिस इज r c r आई, हाँ r c नॉट, हाँ x की पावर r, और यहाँ से क्या आएगा? -5 c नॉट x की पावर r। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका एक वाला। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, समेशन वाले पार्ट। कॉमन क्या आएगा? कॉमन x की पावर n प्लस r, यह आ जाएगा कॉमन, और कुछ नहीं आएगा। और समेशन, दिस इज ऐसे लिखना था मुझे, चलो, समेशन n गोज फ्रॉम टू इन्फिनिटी, क्या क्या है बच्चे यहाँ से? ये Cn हाँ जी बच्चे, यहाँ से Cn इंटू, हाँ बच्चे 2 भी है, थैंक यू, ठीक है बच्चे, माइनस n प्लस आर इंटू Cn प्लस n प्लस Cn माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स Cn और x की पावर n प्लस r,
एंड दिस होल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चे? फाइन। क्या कर दिया है मैंने? हाँ ठीक। अब क्या करना है बच्चे आपको? अब यहां से आपको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी। मैं इसी स्टेप में कर देता हूं इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये करना था, ये x की पावर r होना था नहीं? अब ये x की पावर r यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब कौन सी इसकी लोवेस्ट पावर है x की? x की पावर r, x की पावर r। तो इसकी लोवेस्ट पावर जो है x की, इसको किसके बराबर इक्वेट करना है? 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो करो बच्चे 0 के बराबर इक्वेट। देयरफॉर मैं लिखूंगा डायरेक्टली इंडिशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्योंकि गिवन बाय इन व्यू ऑफ फ्रोबनियस मेथड एज फॉलोज। क्या मिलेगा बोलो बच्चे? व्हाट विल यू गेट? दिस इज, ये C0 बाहर ले लेंगे ना, C0 x की पावर r। तो क्या मिलेगा ये? टू r इंटू r माइनस 1 माइनस r माइनस 5 इंटू C0 इक्वल टू 0। अब C0 मैंने पहले नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, जिसपे वो मैंने बोला था। अब C0 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स इज 0। तो बेसिकली ये इंटीजर्स में क्या होता है ना, नंबर सिस्टम जितने भी हैं, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक को 0 जरूर होना चाहिए। हालांकि ऐसा इन जनरल जरूरी नहीं होता है। आप नंबर थ्योरी पढ़ोगे आगे, रिंग थ्योरी, उसमें आप कुछ ग्रुप्स पढ़ोगे कि जिसमें दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है, बट दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। इनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक है। फिर दूसरे होते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर्स, जिनमें दो जो बेसिकली आपकी इंटीग्रल डोमेन्स होती हैं, जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होता है। जैसे इंटीजर्स, उसमें अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे वो हमेशा नॉन जीरो हो गया। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो एक को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो एक को 0 होना पड़ेगा। जनरली जो कॉमन नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं उनमें ये एजम्पशन हमें करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है कि दोनों नॉन जीरो हो फिर उनका 0 है। तो अगर एक नॉन जीरो है इसको 0 होना पड़ेगा। सो दिस नेसेसिटेट्स व्हाट? 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r माइनस 5 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 5 इज इक्वल टू, अब सीधा वो सच्चेदारिया फार्मूला जो भी है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहते हैं, वो लगा दो आप। मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो निकलेगा, आपको क्या कहते हैं, फैक्टर नहीं मिलेगा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा फैक्टर। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो। r किसके इक्वल होगा? माइनस b, 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 प्लस 10, क्या बोल रहा हूं मैं, 9 प्लस 5 दूने 10 चुके 40 अपान 2 दूने 4, 3 प्लस माइनस 7, बोलो बच्चे क्या कैसे? 5 और 2 आते हैं? हाँ आ जाते थे, दिमाग में नहीं आया मुझे, छोड़ो। चलो ऐसे करो, 3 प्लस 7/4 दैट इज 10/4 और माइनस 4/4, तो ये कितने आ जाएंगे? 5/2 और माइनस 1। सो r की वैल्यूज क्या आ गई बच्चे? r1 आ गया आपका 5/2 और r2 किसका काम करेगा? -1 का। तो यहां से चूज कर दो आप, यहीं से r1 क्या आ जाएगा?
5/2 और R2 क्या हो जाएगा -1. इज दैट ओके? सो शुड वी स्टॉप? काफ़ी लंबा है, कल करेंगे इधर से आगे. सो अब इधर से आगे क्या करना है? हाँ, ये आगे ना रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस. खैर R1 पुट करेंगे किस में? Cn वाली एक्सप्रेशन में. जब हम इक्वेट करेंगे ना जीरो के, वो जो बाकी n ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे ना, तो Cn जो हमें मिलेंगे उसमें R1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5/2. तो वहां से हमें Cn की एक एक्सप्रेशन मिलेगी, जो भी मिलेगी. फिर वहां से हम फाइंड करेंगे C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, वहां से हमें Y की वैल्यू मिलेगी. फिर वही काम हम R इक्वल टू -1 के लिए करेंगे तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिलेगा. फिर उन दोनों सॉल्यूशंस का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन. सो वी विल डू इट टुमारो. थैंक यू. उसको ऑन करो.